सबसे पहले हमें पहले वाले में क्या लिखा है, योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइंड द सम। सम का मतलब होता है योग, ठीक है ना, योग ज्ञात करना है। अब इसमें नॉर्मल जो सवाल होते हैं अपने गिनती वाले, उसको तो अपन को जोड़ना आता है, ठीक है ना। अब इसमें अपन को जो चीज जोड़ना है वो क्या है, वो व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब बीजीय व्यंजकों का जोड़ना कैसे होता है ये अपन को समझना है जरा। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है a माइनस बी प्लस ए बी, फिर बीच में कॉमा लगा है b माइनस सी प्लस बी सी, फिर कॉमा लगा है c माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में कितने बीजीय व्यंजक दिए हैं हमको, 3, 1 2 3, और हमसे कहा इन तीनों को जोड़ो, इनका योग ज्ञात करो, ठीक है। योग ज्ञात करने के इनके दो तरीके होते हैं, एक तो अपन जोड़ना वाले तरीके से ये संख्या लिखे उसके नीचे ये और उसके नीचे ये, फिर इनको जोड़ दें, लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है जोड़ने का, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। अपन उसी तरीके से करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, अपन ये जो चीजें लिखी है ना इनको अपन ज्यों का त्यों उतारेंगे, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा है ना, कॉमा की जगह भी प्लस, फिर पूरा ये नोट कर दिया हमने, कॉमा की जगह प्लस, बाकी हमने इसमें कुछ और नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक सी चीजें हैं उनको पहले इकट्ठा करो। एक सी चीज कौन सी, जैसे ए है, इधर भी ए है तो हमने ए लिखा और इसके साथ ये वाला ए माइनस ए, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे ए थे एक साथ आ, अब ये माइनस बी लिखा। अब बी अकेला कहाँ है, ये है, इसमें चिन्ह काहे का है, प्लस का। फिर इसके बाद इसमें सी भी है, ठीक है ना, एक ये माइनस सी है और एक ये प्लस सी है। फिर ए बी, कहीं और ए बी है क्या इसमें, नहीं है। बी सी एक ही बार है और ए सी भी एक ही बार है। टोटल कितने पद है इसमें गिन लेना है अपन को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनती करने से क्या फायदा होता है कि ऐसा ना हो गलती से अपन यहाँ से जब पदों को इकट्ठा करते हैं तो एक आध कोई छूट ना जाए हमसे, तो अपन ने गिन लिया कि ये भी 9 थे और ये भी 9 है। अब देखो ये ए प्लस का है, ठीक है ना, इस वाले ए के इस तरफ कोई चिन्ह नहीं लगा ना, मतलब ये प्लस वाला है, और ये वाला ए माइनस वाला है, तो ए में से ए घट गया, कुछ बचा क्या, नहीं, तो इसको घटाने के बजाय अपन ऐसा काट देते, ए से ए कट गया। फिर ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, दोनों के चिन्ह अलग, ये भी घटेगा तो इनको भी अपन ने काट दिया ऐसा, ठीक। ये माइनस सी और प्लस सी, इसको भी काट दो ऐसे। अब बचा क्या, ए बी बी सी ए सी, इसमें कोई भी चीज एक सी नहीं है ना, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसको अपन ना जोड़ सकते हैं अपना घटा सकते हैं कुछ, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सबको, यस। तो अब अगला सवाल है अपना क्या, ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी, तो जहां जहां कॉमा है वहां क्या लगाएंगे, प्लस। तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब एक सी चीजें कौन सी है उसको देखेंगे अपन। ये ए बी इधर है, ए बी लिखा हमने, एक और ए बी ये वाला है, इसके आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस ले लिया। फिर दूसरा है बी सी, ये बी सी कौन सा माइनस वाला है, तो माइनस बी सी, और इसके साथ बी सी ये वाला प्लस वाला। फिर ये सी ए माइनस का और ये वाला सी ए प्लस का, जो एक सी चीजें थी सब इकट्ठी कर ली हमने यहाँ। अब अगला काम देखो, ये ए बी प्लस का है और ये ए बी माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये बी सी माइनस का है और ये प्लस का, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी, तो आंसर क्या आ गया, 0। खत्म सवाल। आया समझ में, ठीक। अभी लिखना नहीं, एक सवाल हम और बता रहे, फिर इसके बाद डायरेक्ट नोट कर लेना।
चलो तो अगला सवाल देखो यहाँ पर। इस वाले सवाल में हमको लिखा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर एल स्क्वायर और 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। इसमें भी वही काम करना, जहाँ कॉमा है वहां प्लस लगा देना है। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm 2mn प्लस 2nl। बातें मत करो। अब यहाँ पर जो चीजें एक सी है वो कौन सी है? देखो ये एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर और एम स्क्वायर दोनों है, और ये दोनों एन स्क्वायर वाले हैं। अब ये वाले एक से है कहीं क्या? नहीं। 2lm 2mn प्लस 2nl। अब इसमें कहीं कोई माइनस का चिन्ह नहीं है कि संख्याएं कट सके। अब कटेंगी नहीं तो संख्याएं जुड़ेंगी। जैसे एल स्क्वायर एक बार है और ये एल स्क्वायर एक बार, तो एल स्क्वायर कितने बार हो गया? 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर कितने बार है? 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2m स्क्वायर। एन स्क्वायर 2 बार है तो ये भी 2n स्क्वायर। और बाकी ये तो ऐसे ही रहेगा जो कहते हो। अभी आंसर आ भी गया और नहीं भी आया है। एक तो अपन यहाँ पे भी सवाल खत्म कर सकते हैं, दूसरा थोड़ा सा और आगे यदि अपन बढ़े तो देखो 2 सब जगह लिखा हुआ है, 2 कॉमन निकाल दो इधर से। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर lm mn और nl। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नोट कर लो इसको। तो अब इस वाले सवाल में हमको बोला गया है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b या 3b प्लस 12 को घटाइए। मतलब इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटाना है। तो हमको क्या बोला? इसमें से इसको घटाना है। इसका मतलब ये चीज पहले रहेगी और ये बाद में रहेगी। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे हम? 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाली संख्या। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हमने इसको रखा, दूसरे ब्रैकेट में इसको रखेंगे और बीच में किसका साइन रहेगा? माइनस का, क्योंकि हटाने को बोला गया है। अगला स्टेप इसका, ये जो लिखा है इसको ज्यों का त्यों उतार देना है। ठीक है, और इस वाले में क्या करोगे? जब ये कोष्टक खोलेगा तो ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, और जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इस वाली इन संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पहले हम इसको ज्यों का त्यों उतार दें। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब कोष्टक खोलेंगे, चिन्ह बदलेंगे। माइनस 4a, ये माइनस था तो क्या हो गया? प्लस 7ab, ये हो गया माइनस 3b और माइनस 12। ठीक, इतना हो गया। अब वही काम करना जो प्लस में किया था हमने। एक सी चीजों को इकट्ठा कर लेना है पहले। जैसे कि ये 12a है तो a वाली संख्या और कौन सी है? ये वाली है। तो हमने लिखा 12a और इसके साथ क्या लिखेंगे? माइनस 4a। फिर ये वाली संख्या देखो ab वाली, माइनस 9ab और ab वाला ये है प्लस 7ab। फिर ये b वाली संख्या देखो 5b, इसके साथ में कौन है? 3b। ठीक है, अब ये माइनस 3 और इसके साथ में कौन आ गया? माइनस 12। ठीक है, तो कितनी संख्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे पद होगा इसके। अब इनको घटाना, ये 12a प्लस वाला है और ये माइनस वाला। तो 12 में से 4 दिया, कितना बचा? 8 है।
फिर इन दोनों को देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 9ab में से 7ab घटेगा, तो कितने बचेंगे? 2ab। और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। फिर 5b और ये 3b, तो 5b प्लस है और 3b माइनस है, तो इनको भी घटाएंगे, तो 5 में से 3 में कितने बचे? 2b। और ये बड़ी संख्या प्लस की है इसीलिए प्लस। अब इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं? माइनस माइनस, एक से चिन्ह है तो संख्या जुड़ेगी, तो 12 और 3 15, और चूंकि माइनस वाली संख्या को जोड़ा इसलिए चिन्ह भी आएगा माइनस का। ठीक, और ये हो गया पूरा आंसर। समझ में आ गया? यस। तो नोट करो इसको। अब इस वाले प्रश्न में बोला गया है हमसे जोड़िए, मतलब इसमें भी वही काम करना, योगफल निकालना है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि ये जो कोष्टक वाले बीजीय व्यंजक दिए हैं, इसके साथ में एक बाहर भी संख्या दे दी है इन्होंने, इसके भी साथ में एक संख्या दे दी है। ठीक है, अब इनको हमको पहले हल करना है, बाद में जोड़ना है। तो हल करने के इसके भी तरीके अलग अलग हैं, लेकिन अपन सिंपल तरीके से करेंगे जैसा अपन ने अभी किया था। ठीक, पहले हम इसको लिखें जो कहते हैं, एवं के बदले में क्या लगा देंगे? प्लस। ध्यान से समझना यार, बातें नहीं। देखो यहाँ पे जो एवं शब्द था उसके बदले में हमने प्लस लगा दिया, क्योंकि हमको जोड़ने के लिए बोला गया है। बाकी चीजें हमने ज्यों की त्यों उतारी। अब कोष्टक का मतलब क्या होता है? कोष्टक मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही इधर पे कोष्टक खुलेगा ये वाली संख्या अंदर जाएगी, और जब ये संख्या अंदर जाएगी तो सारी संख्याओं के साथ इसका गुणा होता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको गुणा करेंगे। इसका 4 का गुणा पहले इसमें करो, 4 तिया 12। अब इसमें साथ में y लिखा है और इसमें भी y, इसमें y की घात कितनी है? 1, और इसमें कितनी है? 2, तो इसमें y की घात हो गई 3, 2 की घात और 1 की घात, घातें जुड़ गई, 3 की घात। अब प्लस 4y और इनका गुणा करो, तो 4y और 5, तो 4 पंचे 20, इसमें y की घात 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 और 1 2, तो y की घात 2। अब ये चिन्ह माइनस का, तो माइनस लगा दिया हमने। फिर इनका फिर से गुणा करो, 4 का इसमें, तो 4 सत्ते 28, इसमें y है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें एक y अकेला आ जाएगा। यदि इधर भी होता तो फिर उसकी भी घात अपन देखते। अब अगला काम इसका, प्लस का प्लस। अब इसका भी सब में गुणा करो, 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों हो गया, क्योंकि इसमें कुछ और है ही नहीं। फिर माइनस 2 चौके 8 और y की घात 2, ये ज्यों का त्यों, क्योंकि इसमें तो y है ही नहीं, और ये 2 पंचे 10, ये गुणा हो गया। अब इसके बाद फिर से वही काम करना, जो एक सी चीजें हैं उनको इकट्ठा करो। एक सी चीज इसमें कौन है? एक तो 12y की घात 3 और y की घात 3 वाला एक ये है। ठीक, इनको एक साथ लिखो पहले, 12y की घात 3 प्लस 2y की घात 3। फिर 2 की घात वाली देखो ये दोनों है, इनको भी लिखो। चिन्हों पे बस ध्यान देना, चिन्ह गड़बड़ नहीं कर देना, कि जिस संख्या का जो चिन्ह है वही लगाना है। इसमें प्लस है तो प्लस, इधर माइनस है तो माइनस। अब ये y वाली संख्या है -28y, कोई और संख्या y वाली नहीं है, ये केवल संख्या है, इसमें और कोई संख्या है नहीं है। जितने पद ये उतने ही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनको हल करना है तुमको। ये y की घात 3 वाला ये 12 है, और ये y की घात 3 वाले 2 हैं, तो 12 और 2 14, ये लिखा है 14y की घात 3। अब इसमें ध्यान दो, इसमें एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो ये घटेगा, तो 20 में से 8 घट गए, कितने बचे? 12, तो यहाँ लिखेंगे 12y की घात 2। और बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ चिन्ह का एक आएगा प्लस का। फिर इसमें देखो, अब ये इनके जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं पद, ये जो कहते हैं उतार देंगे हम, ये हो गया खत्म। आया समझ में? नोट कर लो सर। वो 28 समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया सर? वो दोनों प्लस हो गए क्या? 20 और 8 ये वाले सर? नहीं, 20 में से 8 घट गया तो क्या बचा? 12, और ये 28 तो ये वाला है ना सवाल का, ये ज्यों का त्यों उतार दिए, 10 भी ज्यों का त्यों उतार दिए।
तो अब इस वाले सवाल में बोला गया हमको क्या कि ये जो 4y 5y माइनस 6 प्लस 4 है इसको सरल कीजिए तथा y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। मतलब पहले इसको हल करना है, हल करने के बाद जो चीज मिलेगी उसमें y की जगह पे 4 रखेंगे और फिर इसको दोबारा हल करेंगे। समझो यहाँ पे पहले हमने लिखा इसमें 4y 5y माइनस 6 प्लस 4 ये सवाल लिखा। यस सर। अभी इसको हमको हल करना है। कोष्टक खोलेंगे तो इस संख्या का अंदर गुणा होगा। ये हो गया 4 पंचे 20 और y की घात कितनी हो गई 1 और 1 2। फिर इनका गुणा करो 4 6 24 और y अकेला है तो y अकेला आ गया प्लस 4। ठीक है यहाँ ध्यान दो। अभी पहले हमने क्या किया, इनका गुणा किया 4 पंचे 20 बोल दो कितना आ रहा है। नहीं वो हॉर्न में जा रहा है। अच्छा तब 4 का गुणा 5 में किया 4 पंचे 20 और y दोनों जगह था तो y की घात 2। इनका गुणा करेंगे 4 6 24। इसमें y है इसमें नहीं है। ठीक है और ये 4 का 4 गुणा केवल यहाँ तक होगा तो क्योंकि ये वाली जो संख्या ये कोष्टक के बाहर है। इतना हल हो गया। अब आगे हमको ये बोला कि इसमें अच्छा इसमें कोई चीज जोड़ने या घटाने के लायक है ही नहीं, कोई चीज एक सी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे y बराबर कितना रखेंगे 4। तो जहाँ y है वहाँ 4 रखना है। तो यहाँ पहले अपन लिखेंगे y बराबर 4 रखने पर। तो क्या लिखेंगे y बराबर 4 रखने पर। तो यहाँ पर y की जगह 4 रखना है। तो ये लिखा 20 y के बदले में 4 24 y के बदले में 4 प्लस 4। ठीक है अब 4 का वर्ग कितना हुआ 16। 24 का गुणा 4 में करो 24 चौके 96 4 का 4। अब ये जो 20 है ना इसका 16 में गुणा करो तो 16 और 20 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 320। 96 और ये 4। अब 320 और 4 को जोड़ दो कितने होगा 360। 24 320 में 4 जोड़ेंगे तो 324 और 96 जो का तो लिख दिया। अब 324 में से 96 घटा दो। ठीक तो घटाओ यहाँ तो उधार लेंगे 14 में से 6 गए 8। यहाँ कितना बचा 1 हो गया 11 में से 9 गए 2 और यहाँ कितना बचा 2 228। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है नोट कर लो। टाइम भी हो गया ना।